मान्यवर नमस्कार। सामान्यतः ये जो वीडियो है उन शिक्षकों को ज़्यादा समझ में आएगा जो शिक्षा के क्षेत्र में नया नया प्रयोग करना चाहते हैं। मैं अनेक बार इस बात पर जोर देता आया हूँ कि विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बनना चाहिए, अर्थात समाज के लोगों की विद्यालय के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित हो और विद्यालय को चाहिए कि समाज के लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उदात्त चित्त से समाज के बीच में जाए, समाज का सहयोग मिलेगा। और इसके लिए मैंने अनेक बार कहा कि बीएड कॉलेजों में जो हम एक बार पढ़ के आते हैं, एक बार सीख करके आते हैं, वो सीखा हुआ पुराना हो जाता है, भूल जाते हैं। नई नई पद्धतियाँ और नए नए नवाचार आ जाते हैं, इसलिए रिफ्रेशमेंट कोर्स होना चाहिए। और इसीलिए नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि वर्ष में 50 घंटे का एक रिफ्रेशमेंट कोर्स नियमित चलेगा। लेकिन इसमें 3 बातें और बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत ही नई बातें। और वो 3 बातें कौन कौन सी हैं? एक तो ये है कि विद्यालय बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्वयं प्रशिक्षण के केंद्र निर्मित होने चाहिए। विद्यालय बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ, विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ अपने साथ काम करने वाले शिक्षक समुदाय को नियमित प्रशिक्षण दे। और उस प्रशिक्षण देने में जो एक वो होता है ना अपना जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र, उसके व्याख्याता का सहयोग लिया जाए या फिर तहसील शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र निर्मित किए जाए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ये है कि सामान्यतः गांव के लोगों में जो एक बुनियादी ऐसी शिक्षा होती है जिसमें व्यावसायिक शिक्षा होती है, विभिन्न प्रकार की व्यवसायों से जुड़े हुए मामले होते हैं, मनोरंजन से जुड़े हुए मामले होते हैं, संगीत, गीत, कुम्हार के घड़े बनाना, विभिन्न प्रकार के बांस के बर्तन इत्यादि तैयार करना, चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करना, कपड़े सिलना, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं व्यावसायिक शिक्षा की, तो ग्रामीण समाज के सहयोग से शिक्षकों को वह एक व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सुनिश्चित करवाना, जो विद्यालय के अंदर आकर के शिक्षकों को सिखाएंगे और शिक्षक सीख करके फिर विद्यार्थियों को सिखाएंगे। ये समाज आधारित सीखने की दूसरी प्रक्रिया है। पहली बीएड बीटीआई वाले जो शिक्षक होंगे वो विद्यालयों में आकर के और शिक्षकों को पढ़ाएं। दूसरा, समाज के कुछ लोग जो विभिन्न व्यवसायों में रुचि रखते हैं वो आके शिक्षकों को बताएं। और तीसरा है कि शिक्षक स्वयं अपने शिक्षकों में से रुचि रखने वाले प्रशिक्षक तैयार करें। और प्रशिक्षक तैयार करने का काम समितियों का प्राइवेट विद्यालयों में है कि वो चुने। प्राचार्य का चाहिए कि वो उदात्त मन से आगे बढ़ने वाले शिक्षकों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दें। ऐसा ना हो कि उनके प्रति संकुचित दृष्टिकोण से उन्हें आगे ना बढ़ने दें, दमित करें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक होता है, बहुत आगे बढ़ता है, तो उसको चमका दिया जाता है, अपनी लिमिट में रहो, तुम हिंदी पढ़ाते हो ना, हिंदी पढ़ाओ, बाकी कुछ काम नहीं करोगे। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि कोई शिक्षक आगे बढ़ सकता है, अच्छा प्रशिक्षक बन सकता है, तो प्रशिक्षक बनाकर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करो और शिक्षकों को प्रशिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करो। और इस प्रकार के प्रशिक्षक विद्यालय के अंदर तैयार होना चाहिए। तो 3 बातें हो गई। डाइट के व्याख्याता आके विद्यालय में पढ़ाएं। दूसरी बात, गांव के लोग जो व्यावसायिक शिक्षा में बहुत उदात्त चिंतन रखते हैं, बहुत जानकारी रखते हैं, वो आकर के पढ़ाएं। तीसरा, अपने शिक्षकों में से प्रशिक्षक तैयार करके और विषय आधारित, विद्यालय व्यवस्था आधारित, कक्षा शिक्षण आधारित, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आधारित विषयों को चयन करके और निर्धारित पाठ्यक्रम तय करके और कम से कम सप्ताह में एक बार या जो विधि व्यवस्था आपकी तय हो जाए करिकुलम के मान से, तो शिक्षक को विद्यालय के अंदर प्रशिक्षण देना चाहिए। चौथी चीज, शिक्षकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वेबिनारों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको भ्रमण करने के लिए, शैक्षिक भ्रमण करने के लिए, वहाँ की नीतियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वो वहाँ का अध्ययन करके वहाँ के शोध को अपने यहाँ स्थान दें और शोध के बोध से कुछ नया प्रलेखन करें और बच्चों को नया नया सिखाएं। इस प्रकार से हम आह्वान करते हैं डाइट का,
विद्यालय के लिए हम आह्वान करते हैं, समाज के विद्वानों का विद्यालय के लिए हम आह्वान करते हैं, विद्यालय के ज्ञानवान प्रशिक्षकों का जो विद्यालय को कुछ सिखाएंगे। और हम आह्वान करते हैं NCERT के वो पाठ्यक्रम जो ऑनलाइन सिखाए जाते हैं, उनके माध्यम से भी हम अच्छे शिक्षकों का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसा करके विद्यालय प्रभावी प्रशिक्षण के केंद्र बने। हम D.Ed, B.Ed के कॉलेज चलाएं या बंद करें, ये शासन का विषय है। हम सामान्य महाविद्यालयों के माध्यम से B.Ed करवाएं, 4 वर्षीय करवाएं, 2 वर्षीय करवाएं, 1 वर्षीय करवाएं, ये शासन का विषय है। लेकिन उसके बाद भी सतत सीखने के लिए विद्यालय स्तर पर सतत प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना चाहिए और ये नई शिक्षा नीति की व्यवस्था में सम्मिलित है। केवल पढ़ने की आवश्यकता है और बढ़ने की आवश्यकता है और विद्यार्थियों को गढ़ने की आवश्यकता है। नमस्कार।